आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रीप राजस्थान के चॉइस फिलिंग के बारे में। सबसे पहले मैं रीप राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं चलता हूँ। REAP रीप राजस्थान .co.in, इसके ऊपर में आप जाएंगे। ये रीप राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 13 मई से लेकर 10 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करके बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करनी है, कैसे चॉइसेस को समझना है और चीजों को यहाँ पे जो है देखना है। मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, मैंने फी पेमेंट कर दिया है, मैंने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है चॉइसेस को लॉक करने वाला हूँ, चॉइसेस को फिल करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, जो आपने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे किया था। ठीक है, तो मैं फॉर्म नंबर यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, फॉर्म नंबर यहाँ पे डालेंगे 41895। मैं कोशिश करूंगा इसको ब्लर कर दूं, चूंकि जो है ये बार बार वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, इस कारण से कि कोई कंटेंट दिख जाता है यूजर का। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया फॉर्म नंबर और पासवर्ड, और यहाँ पे जो है ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी चॉइसेस यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई हैं, ये सारी चॉइसेस ऑलरेडी भरी हुई है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया सारा का सारा डिलीट। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग से भरने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको ये समझना है कि आपको क्या मिल सकता है। और तीसरी चीज आपको ये समझनी है कि रीप राजस्थान के अलावा आप और कौन-कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पे आपको क्या आउटपुट मिल सकता है। इन चीजों को समझने के बाद, चूंकि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, चॉइस फिलिंग तो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, वो तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है राउंड वन का काउंसलिंग। ठीक है, ये आपका राउंड वन का काउंसलिंग। अब इस राउंड वन के अंदर हो क्या रहा है कि सिर्फ PFWS वाले कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे सीट मिलने वाली है। मतलब कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, सिर्फ उन्हीं लोगों को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो राउंड वन के अंदर जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, उन्हीं को यहाँ पे कोई सीट दी जाएगी। उसके अलावा किसी को भी कोई सीट नहीं दी जाएगी। तो आपका जो भी बाकी कैटेगरीज, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो, आपकी कैटेगरी के लिए सीट जो रिजर्व्ड है, उन सीट पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि राउंड वन के लिए सिर्फ और सिर्फ 5% सीट के लिए काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद अगेन राउंड टू जो इसका अपग्रेड होगा, उसमें भी 5% के ऊपर ही सारी बातें होंगी। राउंड थ्री के अंदर भी सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा उसके बाद आ जाते हैं राउंड फोर के ऊपर में। राउंड 4 में जो होगा रीप काउंसलिंग के अंदर, उसमें सिर्फ आउटसाइड स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ की ज्यादा सीट नहीं, मात्र 15% सीट के लिए यहाँ भी एडमिशन होने वाली है। मात्र 15% सीट के लिए एडमिशन यहाँ भी होने वाली है। ठीक है, बची हुई जितनी भी सीट है वो आपकी जाएगी फाइनल जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ पे एडमिशन की प्रोसीजर होगा, वो भी राउंड 5 6 के आसपास जो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, राउंड 6। और इसके अंदर आपको मेनली यहीं पे जो सीट मिलने वाली है, जो बेहतर ऑप्शन यहीं पे मिलने वाला है। इसके बाद आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आपको जो कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए आपको 10,000 रुपए की टोकन फी पे करनी होगी। तो चॉइसेस को आप उसी प्रकार से भरेंगे, ताकि आपको अगर कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप 10,000 दे सके। ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज मिल गया, आपने पेमेंट आप नहीं करेंगे, चूंकि आपको इतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिला है, तो आप रीप काउंसलिंग से भी एग्जिट हो जाएंगे। और कब पार्टिसिपेट कर पाएंगे? सीधे आप पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पे? फिजिकल काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और फिजिकल काउंसलिंग के अंदर जो ब्रांच आपको चाहिए उसमें अगर सीट रहेगी, तभी आप वहां पे ले पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा जो है स्लाइडिंग राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीजें हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आप क्या जो है यहाँ पे फिर कर सकते हैं। क्या आपको मिल जाएगा तो आप 10,000 रुपए की पेमेंट करके रीप काउंसलिंग में बने रहेंगे। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के बाद हम लोग यहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे।
अभी मैं जो चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ 80 परसेंटाइल है स्टूडेंट की, ठीक है, 80 परसेंटाइल मतलब 3 लाख के आसपास रैंक है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट की प्रेफरेंस है कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मुझे प्राइवेट के अंदर भी ठीक-ठाक प्राइवेट के अंदर भी टीएफडब्ल्यूएस की अगर सीट मिल जाए तो वो भी मेरे लिए चलेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम काउंसलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग को यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एमबीएम जोधपुर ढूँढूँगा और आपके कितनी भी रैंक है, आपकी कुछ भी है, आप एमबीएम से शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, आपका कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आप भर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को डालेंगे, जो कि गवर्नमेंट एडेड सीट है और गवर्नमेंट एडेड सीट जीईएस वाली जो होती है सिर्फ़ राजस्थान स्टेट वालों के लिए होती है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आईटी को डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमने एआई एंड डाटा साइंस को डाल दिया, ठीक है। और चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग डाल देते हैं आरटीओ कोटा को। आरटीओ कोटा राजस्थान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, हाँ आरटीओ। आरटीओ कोटा के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे आईटी बस। उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर सीटीए, ओ सीटीए। यहाँ पे हम लोग डालेंगे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर डालेंगे हम लोग यहाँ पे एआई एंड डाटा साइंस, ठीक है। ये जो चीज़ें हमने डाली है ऑलमोस्ट इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट को, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट चॉइसेस को डालेंगे उसमें ये रहेगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जीईसी वगैरह डालेंगे। उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाती है प्राइवेट के अंदर तो वो कितना बढ़िया ऑप्शन होगा, मैं वो बताता हूँ आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है जेईसीआरसी जयपुर के अंदर चलेंगे। जेईसीआरसी जयपुर के अंदर यहाँ पे हमने अच्छा ठीक है, कंप्यूटर साइंस एआई डाला है पहले, फिर नॉर्मल सीएस डालते हैं, फिर एआई एंड डाटा साइंस डालते हैं। यहाँ तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, उसमें आईटी डाल दी, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ठीक है, तो ये रहता है। इसके बाद हम लोग एसकेआईटी भी डाल सकते हैं, एसकेआईटी डाल सकते हैं। और कहाँ गए स्वामी केशवानंद, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नॉर्मल, उसके बाद एआई, उसके बाद डेटा साइंस, उसके बाद आईओटी और लास्ट में ये सारी चीज़ें डाल दी। अब जो है हम लोग जीसी अजमेर को डाल सकते हैं, ठीक है। जीसी अजमेर, जीसी अजमेर कहा गया इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, हाँ ये रहा। इसमें हम लोग डाल सकते हैं कंप्यूटर साइंस, आईटी और सिक्योरिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा चांसेस है इस रेंज में कॉलेज मिलने के चांस, इस रेंज में क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस बनेगा मिलने का। मे भी थोड़ी सी कम रैंक गई तो इसके आईटी में भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। बाकी मैं आपको कहूँगा कि किसी क्वालिफ़ाइड जो है मेंटर से ही अपनी चॉइस फिलिंग को करवाइए, चूँकि वो अपने हिसाब से करेगा। यहाँ पे मैं कुछ चॉइसेस और ऐड करूँगा लास्ट के अंदर, ताकि स्टूडेंट को सिर्फ़ राजस्थान में ही एडमिशन लेना है, रीप के अंदर ही एडमिशन लेना है, तो उस हिसाब से वो एक बन जाए कि हाँ, राजस्थान के अंदर परफेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा। स्लाइडिंग राउंड के अंदर भी ब्रांचेस को अपग्रेड कर पाएगा। उस तरीके से मैं 4-5 चॉइसेस और यहाँ पे डालने वाला हूँ। उसको डाल के यहाँ पे फिर सेव चॉइसेस को आप यहाँ पे टैप कर देंगे, सेव हो जाएगा और फाइनली आपकी चीज़ें यहाँ पे सेव हो चुकी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड